अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ, जिसको हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ होता क्या है और इसको कैसे ग्रांट किया जाता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक जुडिशियल कंपनसेशन है कि अगर कोई काम हो रहा है और प्लेंटिफ कहे कि वो ना हो, और अगर कोई काम नहीं हो रहा तो प्लेंटिफ चाह रहा है कि वो काम हो, तो ये एक जुडिशियल कंपनसेशन बनती है। ये कंपनसेशन हर बंदे को मुहैया की जाती है जिसको कोई नुकसान पहुंचता है किसी सोशल प्रोसेस के अंदर। अगर वो मुआशरे में कोई अमल हुआ है जिससे उसको नुकसान पहुंचा है तो ये जुडिशियल कंपनसेशन उसको दी जाती है। बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसके ऊपर रेमेडी मौजूद हो, उसके ऊपर रेमेडी दी जाए। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ के साथ। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म रिलीफ, कि अगर हम इसकी तशरीह देखें तो क्या है। स्पेसिफिक रिलीफ एक ऐसी रेमेडी है जो हर पार्टी को दी जाती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, और इसके अंदर जोर जबरदस्ती की जाती है अदालत की तरफ से कि वो काम करें या फिर वो काम ना करें जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने बयान किया है, और वो अमल एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा उन्होंने बयान किया है, चाहे वो कुछ करने का हो या चाहे किसी अमल से रुक जाने का हो, तो वो बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होगा। इसको स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ टर्म रिलीफ। इसका एक जनरल मीनिंग देख लेते हैं कि रिलीफ का मतलब है खत्म करना किसी भी परेशानी को या तकलीफ को। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। प्रोफेसर बेंथम जो है वो कहते हैं कि कानून सिखाता है इंश्योर किस तरह करवाया जाए हर उस चीज को जो मेरी है, और उसके ऊपर कोई भी फोर्सिंग ना हो कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं जो उसके बराबर की कोई चीज हो। मतलब कि कोई एक बाइक है तो उस बाइक जैसी कोई और बाइक मुझे ना दी जाए। अगर मेरी बाइक कोई चोरी करता है तो कानून ये ना कहे कि कोई और बाइक इसको दे दी जाए, कानून ये कहे कि चोर से उसी की बाइक लेकर उसी को दी जाएगी। तो ये चीज होती है स्पेसिफिक रिलीफ, के जो उसकी चीज है वही उसको दी जाए, उसके बराबर की कोई चीज उसको जोर जबरदस्ती से एक्सेप्ट ना करवाई जाए कि वो नहीं है तुम ये ले लो। तो ये चीज स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर प्रोफेसर बेंथम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ बुनियाद किस पे करता है? ये बेसिकली 3 मैक्सिम्स के ऊपर बेस करता है। एक है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड, कि जो बंदा इक्विटी लेने आ रहा है अदालत के पास उसके अपने हाथ लाजमी तौर पे साफ होने चाहिए, मतलब उसने खुद कोई गलत अमल ना किया हो। फिर है ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि अगर कोई शख्स इक्विटी लेने आया है अदालत से तो उसने खुद भी इक्विटी का मुजाहरा किया हो, उसने खुद भी इक्विटी को इख्तियार किया हो। तीसरी है डिलेड डिफीट्स इक्विटी, कि अगर कोई शख्स ताखीर करता है अपनी इक्विटी को हासिल करने आने में, अगर वो अदालत के पास देर से आता है, वो वक्त पे नहीं पहुंचता, और ये जो उसकी डिले है ये लैचिस की वजह से है, गफलत की वजह से है, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है, कोई रीजनेबल बात वो नहीं कर पाता अदालत को, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी इक्विटी खत्म हो जाती है, डिफीट हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो स्पेसिफिक रिलीफ का मकसद क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 लोगों को डिस्करेज करता है, उनकी हौसला शिकनी करता है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। वो ये नहीं कहता कि लोग अपनी मर्जी से अमल करते फिरें, वो इस चीज पे पाबंदी लगाता है कि कोई भी अमल इंसान अपने तौर पे ना करे। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो वो अदालत के पास आए, अदालत से रिलीफ तलब करे। और उसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक क्लास मुहैया करता है रेमेडीज की, जिसके अंदर जो सूटर है, जो दावा दायर करने वाला शख्स है, वो अदालत से रेमेडी मांगता है और जो अदालत है वो उसको वही रेमेडी, वही रिलीफ मुहैया करती है जिसका वो हकदार होता है। नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ के कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर, के जो इक्विटी के असूल हैं
उनके तहत स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है। फिर उसके बाद इसका मकसद ये है कि हर इंसान को बिल्कुल उसी तरह की ही चीज दी जाए जिसका वो हकदार है। अ वेरी थिंग, जो चीज उसकी बनती है वो उसको मुहैया की जाए। फिर उसके बाद जो डिफॉल्टिंग पार्टी है जिसने गलत किया होता है, ये उसको फोर्स करती है कि वो पार्टी वो अमल करे या फिर वो किसी अमल से रुक जाए और वो अमल बिल्कुल वैसा ही हो जो उन्होंने आपस में डिसाइड किया है। अगर वो कुछ करने को डिसाइड किया है तो वो उसी तरह का ही अमल पूरा करेगी, या फिर उसने किसी अमल को ना करने का फैसला किया है तो फिर वो अमल उसी तरह ही नहीं परफॉर्म किया जाएगा जिस तरह उन्होंने तय किया है। फिर है स्पेसिफिक रिलीफ इज एन एडजेक्टिव लॉ, कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है ये एक एडजेक्टिव लॉ है। अब एडजेक्टिव लॉ एक प्रोसीजरल लॉ का सेकंड नेम है। तो जितने भी प्रोसीजरल मेथड्स हैं, जितने भी प्रोसीजरल लॉज हैं, वो स्पेसिफिक रिलीफ उनसे डील करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 कुछ तरीकेकार बयान करता है जिसके तहत स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जाता है, मुहैया किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो सेक्शन 8 से 11 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, वो डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। इसके अंदर किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन, जो सर्टेन प्रॉपर्टी जिसका प्लेंटिफ तकाजा कर रहा है कि ये उसकी है, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेकर प्लेंटिफ को डिलीवर किया जाता है। फिर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 12 to 30 डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, कि इसके अंदर पार्टी को हुक्म दिया जाता है कि वो काम करे जो उसने तय किया है या फिर वो काम ना करे जो उसने तय किया है। अगर वो कोई काम करने का फैसला करती है तो फिर ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये उसको ऑर्डर करता है कि वो काम करे और एग्जैक्टली वैसा ही करे जैसा उसने डिसाइड किया था। और अगर वो इस चीज के ऊपर पाबंदी लगाता है कि वो ये अमल नहीं करेंगे तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको ऑर्डर देता है कि वो काम वो नहीं करेगा और वो उसी तरह ही नहीं करेगा जैसा उन्होंने आपस में डिसाइड किया है। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो सेक्शन 31 से 34 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, वो डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अब ये सेक्शन अदालत को ये अलाउ करते हैं, अदालत को इस काबिल बनाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करे, उसके अंदर अगर कोई गलती है तो उसको दुरुस्त करें। और ये कॉन्ट्रैक्ट तब दुरुस्त किया जाता है जब वो पार्टीज की इंटेंशन को वाजे नहीं कर पा रहा होता, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत उसको रेक्टिफाई करती है। नेक्स्ट है रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 35 से 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का डील करता है रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अब ये जो सेक्शंस हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, ये अदालत को इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी भी वॉइडेबल, अनलॉफुल या फिर ब्लेमेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दे, खत्म कर दे, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का या लीज का, उसके अंदर अगर परचेजर ने पैसे अदा नहीं किए, परचेज मनी अदा नहीं की गई, तो फिर जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर उसको कैंसिल किया जाता है, उसको रिवोक किया जाता है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 39 से 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। इस सेक्शन के तहत अदालत इस काबिल है कि वो किसी भी वॉइड या वॉइडेबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दे। कोई पार्टी अदालत के पास जाके अदालत से ये स्पेसिफिक रिलीफ तलब कर सकती है, उससे सीख कर सकती है, मांग सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि ये वॉइड है या फिर वॉइडेबल हो गया है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ राइट, सेक्शन 42 और 43 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का डिक्लेरेशन ऑफ राइट से डील करता है। इसके अंदर अदालत इस काबिल है कि वो किसी भी राइट को डिटरमिन करे और डिक्लेयर करे, और अगर उसके ऊपर कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर अवार्ड ऑफ कंपनसेशन उसके मुताबिक दिया जाए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सेक्शन 44 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के साथ। इसके मुताबिक अगर किसी भी बिजनेस के अंदर दो पार्टनर्स के अंदर कोई तनाजा चल रहा है तो फिर अदालत एक रिसीवर अपॉइंट करती है जो उनके मामलात को देखता है तब तक जब तक उनके बिजनेस के अंदर जो डिस्प्यूट है उसका फैसला नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इंजंक्शंस,
तो सेक्शन 53 से 57 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का इंजंक्शन से डील करता है। इसके अंदर पार्टी को प्रिवेंट किया जाता है कि वो कोई भी काम जो नहीं करना वो उसको ना करे, या फिर अगर कोई काम करना है तो वो उसको करे, लेकिन वो काम इस तरह का हो कि उससे किसी बंदे को नुकसान ना पहुंच रहा हो। तो ये चीज प्रिवेंटिव रिलीफ के अंदर भी आती है, क्योंकि इसके अंदर बचाया जा रहा होता है। तो ये चीज स्पेसिफिक रिलीफ के साथ डील करती है, ये उसके अंदर आती है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।